हमारे मुल्क से लेकिन टली न काली रात, हमारे मुल्क से लेकिन टली न काली रात। उभरते डूबते सूरज को उम्र भर देखा, सदा तलाश रही सिर्फ मेरे ऐबों की, सदा तलाश रही सिर्फ मेरे ऐबों की। कभी न भूले से उसने मेरा हुनर देखा। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा एंजाइटिको के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना। आज मुझे बताना यह है कि हम हार्ट की बीमारी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते और लोगों को हार्ट की बीमारी से, हार्ट अटैक आने की शिकायत से बचने के लिए हम कोई तदबीर नहीं करते और ना ही लोगों को एहतियाती कदम उठाने के लिए ना ही लोगों को हम आगाह करते हैं। जबकि आप ये देख रहे हैं कि एचआईवी की बीमारी में दुनिया भर का प्रचार किया जा रहा है। एचआईवी से बचने का ये रास्ता है, एचआईवी से बचने का वो रास्ता है, एचआईवी एड्स से बीमारी से बचने के ये उपाय हैं, उसके लिए ये तदबीर की जा सकती है, ये सब कहा जाता है। जबकि हमारे हिंदुस्तान में, मैं अपने मुल्क की बात करूं तो हिंदुस्तान में एचआईवी की बीमारी से इतने लोग नहीं मर रहे हैं जितना हार्ट अटैक की बीमारी से मर जा रहे हैं। एचआईवी की बीमारी में फिर भी अगर उसका खाना पीना अच्छा रहा और दवाएं से मेंटेनेंस करता रहा तो 10 साल भी जिंदा रह सकता है, 15 साल जिंदा रह सकता है, 20 साल जिंदा रह सकता है, उसके बाद मौत होगी। लेकिन हार्ट अटैक तो 1 सेकंड का भी मौका नहीं देता, 1 मिनट का भी मौका नहीं देता। बात करते करते रूह दाइए अजल को लब्बैक कह देती है, बात करते करते आदमी लुढ़क जाता है, बात करते करते आदमी मर जाता है, सोए सोए भी हार्ट अटैक आ जाता है। अपने घर वालों को वसीयत या कोई बात बताने का भी मौका उसे नहीं मिलता। लेकिन हम हार्ट अटैक के बारे में तदबीर नहीं करते हैं, बल्कि केमिकल की दवाएं एक के बाद एक हम दवाएं खाते रहते हैं। दवा जब तक खाते हैं थोड़ा सा फायदा रहता है, बाद में जैसे का वैसा हो जाता है। हम कह रहे हैं कुदरती दवाओं से हमने पहले भी पेशेंट ठीक किए हैं। जब भी कोई हार्ट का पेशेंट आया और मुझे ये लगा कि आदमी बहुत परेशान है और नहीं बचेगा, तो उस जमाने में भी मैंने कभी दूसरी पैथियों में अर्जुन कुदरती दवा है, अर्जुन दे करके मैंने हार्ट के पेशेंट ठीक किए। होम्योपैथी के अंदर एसेंसिया अवेरिया को दे करके जर्मनी दवा हमने लोगों के जुमिला हार्ट की बीमारी को हमने उसे ठीक किया। मगर जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमने कदम रखा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझना चाहा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से लोगों का इलाज करना चाहा, इलेक्ट्रोपैथी है क्या चीज, वो कैसा हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में हम कैसा काम करती है वो दवा, इसको जब मैंने समझा तो एंजाइटिको मेरे समझ में आई। एंजाइटिको एक ऐसी दवा है जिसे A3 भी कहा जाता है और इसमें 3 दवाएं हैं, एंजाइटिको 1, एंजाइटिको 2, एंजाइटिको 3। और ये तीनों दवाएं हमारे नर्व सिस्टम पे भी काम करती हैं, हमारे वरीदों पे भी काम करती हैं, हमारे दिल के अंदर जो स्टेन है उस पे काम करती हैं, हमारे दिल के वाल पे काम करती हैं, हमारा दिल के अंदर किसी तरह का क्लाउड आकर के अटैक पैदा कर रहा है तो उसको क्लियर करती है, हमारी नसों को साफ करती है। ये दवाएं हाई बीपी और लो बीपी को भी इस दवा से जड़ से खत्म किया जा सकता है। इतनी अच्छी दवा है दवा एंजाइटिको 3 से खून भी साफ हो जाता है और खून पतला भी हो जाता है और पेशेंट सुकून की सांस लेने लगता है। हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आए कि जिसने कहा कि हम हार्ट के भी पेशेंट थे
और मोटापा के भी पेशेंट थे। हार्ट के लिए नहीं, मोटापे के लिए हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से रुजू हुए और दवा लिए। हमको मोटापा कम तो हुआ ही, लेकिन हार्ट की बीमारी भी हमारी चली गई। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बताना चाह रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में याद रखें कि एंजाइटी को नंबर 1 हमारे वरीदों पे, हमारे वाल पे, हमारे दिल के वाल पे, हमारे दिल के चैम्बर्स पे, हमारे दिल के स्टैंड पे, हमारे दिल में क्लाउड पे, हमारे दिल में चर्बीला मिकदार पे, हमारे दिल के अंदर फैट आ जाए, ये सारी चीजों को क्लियर करके जुमिला अमराज, तमाम बीमारियां, सभी हृदय रोग, सभी दिल की बीमारियों पे ये दवा बहुत ज्यादा कारामद है। बाज BEMS डॉक्टर इसके साथ में, यानी एंजाइटी को 1 हो या एंजाइटी को 2 हो या एंजाइटी को 3 हो, इसके साथ साथ में RE, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में RE यानी रेड इलेक्ट्रिसिटी और L1 भी दवा इसमें शामिल की जाती है। लेकिन अब इस पर पोटेंसी तय करना है कि हाई बीपी है तो आपको कौन से पोटेंसी में देना है, लो बीपी है तो आपको कौन से पोटेंसी तय करना है, ये एक BEMS डॉक्टर ही तय कर सकता है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तालीम को, इसके एजुकेशन को और इसके शिक्षा को पूरे भारत में फैलाया जाए और तालीम को आम किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बीमारियों को ठीक किया जाए और लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से लाभ उठाएं। और इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, इसकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा को घरों घर पहुंचा देना, यह हमारा मंसूबा है। और हम फिर पूरे भारत के उन तमाम शिक्षित लोगों से, एजुकेटेड लोगों से, उन तमाम तालीम याफ्ता लोगों से हम अपील करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जगह जगह पूरे भारत में सेंटर खोला जाए, कोचिंग सेंटर खोला जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के का डॉक्टर बनाया जाए। और इसके लिए हमारा इदारा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारे जौहर काउंसिल से एफिलिएशन लेकर के आप अपने यहाँ कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। अगर 3 रूम भी आपके पास है तो भी आप हमारे यहाँ से जौहर काउंसिल से एफिलिएशन लेकर के आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोचिंग सेंटर खोलिए, चलाइए, लोगों को एजुकेटेड कीजिए, लोग डॉक्टर बनेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे और अपनी खुद की एक पहचान बनाएंगे। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय भारत, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।